नमस्कार, मैं एडवोकेट नवदीप कौर आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल लीगल सपोर्ट में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबको बताया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 रिलीफ के बारे में, जिसमें मैंने अंडर सेक्शन 17 एंड अंडर सेक्शन 18 आप सबको बताया था। आज वही टॉपिक मैं कंटिन्यू करूंगी और आप सबको बताऊंगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में अंडर सेक्शन 19 यानी धारा 19 क्या कहती है। धारा 19 कहती है रेसिडेंस ऑर्डर यानी निवास आदेश। निवास आदेश में क्या क्या चीज़ें हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो मैजिस्ट्रेट हैं वो रिस्पोंडेंट पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा देते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो एग्रीव्ड पर्सन यानी जो पीड़ित महिला है उसको उसके कब्जे से बेकब्जा नहीं कर सकता। मतलब जहाँ वो निवास करती है वहाँ से उसे बेदखल नहीं किया जा सकता, चाहे उस जगह पे उसका कोई अधिकार या कोई हित हो या ना हो। वो अपने पूरे अधिकार के साथ उस जगह पे उस स्थान पे निवास कर सकती है, उस जगह पे रह सकती है। दूसरी बात ये है कि जो मैजिस्ट्रेट हैं वो रिस्पोंडेंट को ही बेदखल करने के आदेश पारित कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर रिस्पोंडेंट फीमेल है यानी कोई महिला रिस्पोंडेंट है तो ये आदेश उस पर लागू नहीं होंगे। जो बेदखली के आदेश हैं वो सिर्फ मेल रिस्पोंडेंट पुरुष रिस्पोंडेंट पे ही लागू होंगे, फीमेल पे नहीं। तीसरी बात ये है कि मैजिस्ट्रेट पाबंदी लगा देती है रिस्पोंडेंट पे और उनके रिश्तेदारों पे कि वो एग्रीव्ड पर्सन यानी जो पीड़ित महिला है जहाँ वो निवास करती है, जहाँ वो रहती है, वहाँ पे उस जगह पे वो नहीं जा सकते और ना ही कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। रिस्पोंडेंट को तो पूरी तरीके से पाबंदी हो जाती है कि भाई वो वहाँ पे उसकी जगह पे ना आ जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो मैजिस्ट्रेट हैं वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जो सुख सुविधाएं एक एग्रीव्ड पर्सन को यानी जो पीड़ित महिला है उसको जो भी उसकी जो गृहस्थी की सुविधाएं उसको जो पहले मिलती थी वैसी ही फैसिलिटी वैसी ही सुविधाएं उसको इस टाइम भी रिस्पोंडेंट वैसे ही प्रोवाइड करेगा। जैसे उसको पहले दी जाती थी वैसी ही सुख सुविधाएं उसको अब भी रिस्पोंडेंट ही देगा। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एग्रीव्ड पर्सन और उसके बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए तो जो मैजिस्ट्रेट है वो उन दोनों की सुरक्षा के लिए आदेश दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मैजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को बॉन्ड क्रिएट करने के लिए भी बोल सकते हैं। बॉन्ड का मतलब है एफिडेविट या बंधन पत्र, जिसमें रिस्पोंडेंट या अपोजिट पार्टी ये दावा करेगी कि वो ऐसा कोई भी कार्य डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड या डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट नहीं करेगी दोबारा। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एग्रीड पर्सन और उसके बच्चों को प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए तो जहाँ पे एग्रीड पर्सन रहती है, जहाँ पीड़ित महिला रहती है, उसके पास के कोई भी पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको डायरेक्शन दी जा सकती है प्रोटेक्शन की कि वो एग्रीड पर्सन और उनके बच्चों की प्रोटेक्शन करेंगे। वो उनकी निगरानी में रहेंगे कि दोबारा उनके साथ ऐसी भी कोई घटना ना घटी जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। अगर एग्रीव्ड पर्सन रेंट पे रहती है, जो पीड़ित महिला है वो किराए पे रहती है, तो मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जो उसका जो भी किराया है वो रिस्पोंडेंट अदा करेगा, कि सारा रेंट सारा किराया जो भी मंथली आता है वो रिस्पोंडेंट ही देगा। अगर एग्रीव्ड पर्सन का स्त्री धन, अब स्त्री धन क्या है? स्त्री धन का मतलब होता है कि जो भी लड़की की शादी के समय जो मायके द्वारा जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो स्त्री धन में कहलाई जाती हैं। कि अगर स्त्री धन या फिर महिला की कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ अगर रिस्पोंडेंट के कब्ज़े में है तो जो रिस्पोंडेंट है वो स्त्री धन उसका और उसका जो भी सामान है वो एग्रीड पर्सन को वापस कर देगा। ये सारे पॉइंट्स आते हैं सेक्शन 9 यानी रेसिडेंस ऑर्डर में।
यानी निवास आदेश में। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको रिलीफ के ही आगे सेक्शंस के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एडवोकेट नवदीप कौर आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल लीगल सपोर्ट में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबको बताया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 रिलीफ के बारे में, जिसमें मैंने अंडर सेक्शन 17 एंड अंडर सेक्शन 18 आप सबको बताया था। आज वही टॉपिक मैं कंटिन्यू करूंगी और आप सबको बताऊंगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में अंडर सेक्शन 19 यानी धारा 19 क्या कहती है। धारा 19 कहती है रेसिडेंस ऑर्डर यानी निवास आदेश। निवास आदेश में क्या क्या चीज़ें हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो मैजिस्ट्रेट हैं वो रिस्पोंडेंट पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा देते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो एग्रीव्ड पर्सन यानी जो पीड़ित महिला है उसको उसके कब्जे से बेकब्जा नहीं कर सकता। मतलब जहाँ वो निवास करती है वहाँ से उसे बेदखल नहीं किया जा सकता, चाहे उस जगह पे उसका कोई अधिकार या कोई हित हो या ना हो। वो अपने पूरे अधिकार के साथ उस जगह पे उस स्थान पे निवास कर सकती है, उस जगह पे रह सकती है। दूसरी बात ये है कि जो मैजिस्ट्रेट हैं वो रिस्पोंडेंट को ही बेदखल करने के आदेश पारित कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर रिस्पोंडेंट फीमेल है यानी कोई महिला रिस्पोंडेंट है तो ये आदेश उस पर लागू नहीं होंगे। जो बेदखली के आदेश हैं वो सिर्फ मेल रिस्पोंडेंट पुरुष रिस्पोंडेंट पे ही लागू होंगे, फीमेल पे नहीं। तीसरी बात ये है कि मैजिस्ट्रेट पाबंदी लगा देती है रिस्पोंडेंट पे और उनके रिश्तेदारों पे कि वो एग्रीव्ड पर्सन यानी जो पीड़ित महिला है जहाँ वो निवास करती है, जहाँ वो रहती है, वहाँ पे उस जगह पे वो नहीं जा सकते और ना ही कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। रिस्पोंडेंट को तो पूरी तरीके से पाबंदी हो जाती है कि भाई वो वहाँ पे उसकी जगह पे ना आ जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो मैजिस्ट्रेट हैं वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जो सुख सुविधाएं एक एग्रीव्ड पर्सन को यानी जो पीड़ित महिला है उसको जो भी उसकी जो गृहस्थी की सुविधाएं उसको जो पहले मिलती थी वैसी ही फैसिलिटी वैसी ही सुविधाएं उसको इस टाइम भी रिस्पोंडेंट वैसे ही प्रोवाइड करेगा। जैसे उसको पहले दी जाती थी वैसी ही सुख सुविधाएं उसको अब भी रिस्पोंडेंट ही देगा। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एग्रीव्ड पर्सन और उसके बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए तो जो मैजिस्ट्रेट है वो उन दोनों की सुरक्षा के लिए आदेश दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मैजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को बॉन्ड क्रिएट करने के लिए भी बोल सकते हैं। बॉन्ड का मतलब है एफिडेविट या बंधन पत्र, जिसमें रिस्पोंडेंट या अपोजिट पार्टी ये दावा करेगी कि वो ऐसा कोई भी कार्य डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड या डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट नहीं करेगी दोबारा। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एग्रीड पर्सन और उसके बच्चों को प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए तो जहाँ पे एग्रीड पर्सन रहती है, जहाँ पीड़ित महिला रहती है, उसके पास के कोई भी पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको डायरेक्शन दी जा सकती है प्रोटेक्शन की कि वो एग्रीड पर्सन और उनके बच्चों की प्रोटेक्शन करेंगे। वो उनकी निगरानी में रहेंगे कि दोबारा उनके साथ ऐसी भी कोई घटना ना घटी जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। अगर एग्रीड पर्सन रेंट पे रहती है, जो पीड़ित महिला है वो किराए पे रहती है, तो मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जो उसका जो भी किराया है वो रिस्पोंडेंट अदा करेगा, कि सारा रेंट सारा किराया जो भी मंथली आता है वो रिस्पोंडेंट ही देगा। अगर एग्रीड पर्सन का स्त्री धन, अब स्त्री धन क्या है? स्त्री धन का मतलब होता है कि जो भी लड़की की शादी के समय जो मायके द्वारा जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो स्त्री धन में कहलाई जाती हैं,
कि अगर स्त्री धन या फिर महिला की कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ अगर रिस्पोंडेंट के कब्ज़े में है तो जो रिस्पोंडेंट है वो स्त्री धन उसका और उसका जो भी सामान है वो एग्रीड पर्सन को वापस कर देगा। ये सारे पॉइंट्स आते हैं सेक्शन 9 यानी रेसिडेंस ऑर्डर में, यानी निवास आदेश में। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको रिलीफ के ही आगे सेक्शंस के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।